हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और आइए बात करते हैं बॉलीवुड के पाप की। दरअसल बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन पर रिया के खुलासे के बाद बीजेपी के सांसद हैं रवि किशन, उन्होंने चिंता जाहिर की। बॉलीवुड को नशे से मुक्त करने की मांग की। रवि किशन के बयान पर पलटवार करते हुए समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने बॉलीवुड की छवि को खराब करने का आरोप लगा दिया। अभी बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन पर विवाद शांत भी नहीं हुआ कि कंगना ने बॉलीवुड को लेकर एक और बड़ा दावा किया है। कंगना रनौत गिरा रही हैं बॉलीवुड के 5 पाप। ये रिपोर्ट देखिए। इट्स अ शेम, जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। मैं बहुत शॉक्ड। मुझे लगा आप मेरा साथ देंगी, आप सीनियर हैं, आप मेरा इसमें समर्थन देंगे कि रवि सही कह रहा, बट आपका ये शब्द उनको बहुत बहुत हर्ट हुआ। मैं बॉलीवुड के पाप की पोल खोलने कंगना फिर सामने आई। कंगना ने गिनवाए बॉलीवुड के 5 पाप। बॉलीवुड पर रिया का कबूलनामा, कंगना का नया खुलासा। बॉलीवुड पर बीजेपी सांसद रवि किशन के उठाए सवाल, फिर समाजवादी सांसद जया बच्चन के पलटवार के बाद एक बार फिर कंगना रनौत ने जया बच्चन पर निशाना साधा। कौन सी थाली दी है जया जी और उनकी इंडस्ट्री ने? एक थाली मिली थी जिसमें 2 मिनट के रोल, आइटम नंबर और एक रोमांटिक सीन मिलता था, वो भी हीरो के साथ सोने के बाद। मैंने इस इंडस्ट्री को फेमिनिज्म सिखाया। थाली देशभक्ति नारी प्रधान फिल्मों से सजाई। ये मेरी अपनी थाली है जया जी, आपकी नहीं। इस ट्वीट से ठीक पहले कंगना ने अपने ट्विटर पर बॉलीवुड को लेकर चौंकाने वाला दावा किया। कहा, शो कारोबार नशे की गिरफ्त में। कैमरा और लाइट की दुनिया की सच्चाई वो नहीं जो दिखती है। इस चकाचौंध के पीछे कुछ और सच्चाई। इस भ्रम को पहचानने के लिए आध्यात्मिक शक्ति चाहिए। महोदय, दुख की बात है कि इस प्रकार की गतिविधियां हमारी इंडस्ट्री के द्वारा भी, जहां पे स्टारों को देखा जाता है, उनको रोल मॉडल माना जाता है, तो मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं, अपनी सरकार से, जो हिसाब से आज हम लोग एकदम इनको चारों तरफ पकड़ रहे हैं, तो ये सख्त कार्रवाई की जाए, दोषियों को जल्द पकड़ा जाए। Yesterday, one of our members in the Lok Sabha spoke, who is from the industry, against, I'm not taking a name, against the film industry. It's a shame. जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। गलत बात है। I need the protection. The industry needs the protection and support of the government. कल जया बच्चन ने रवि किशन के बॉलीवुड पर उठाए सवाल पर निशाना साधते हुए बॉलीवुड की छवि को खराब करने का आरोप लगाया। इस बयान के बाद जया बच्चन को ट्विटर पर ट्रोल किया जाने लगा। पत्नी ट्विटर पर ट्रोल हुई तो पति अमिताभ बच्चन ने इसका ट्विटर पर शायराना अंदाज में जवाब दिया। कहा, झूठे हैं लोग जो सुबह को शाम, शाम को अंधेरा कहते हैं। देखा है हमने चिरागों से जलने वाले चिरागों को घेरे रहते हैं। और देखिए, इस बीच ये जो कंगना रनौत ने ट्वीट किए, बॉलीवुड के पाप गिनाए, अब इस पर बॉलीवुड की तरफ से आवाजें सामने आ रही हैं। कंगना को कटघरे में खड़ा कर रही हैं। स्वरा भास्कर अभिनेत्री हैं, उन्होंने कंगना रनौत पर पलटवार किया है। ट्वीट दिखा रहे हैं आपको स्वरा भास्कर का। अपने ट्वीट में कह रही हैं, बीमार कंगना, शर्मनाक बयान, बस करो प्लीज, अपने जहन की गंदगी खुद तक सीमित रखो। गाली देनी है तो मुझे दो, मैं तुम्हारी बकवास खुशी खुशी सुनूंगी और ये कीचड़ कुश्ती लड़ूंगी तुम्हारे साथ। बड़ों की इज्जत भारतीय संस्कृति का पहला सबक है और तुम तो कथित राष्ट्रवादी हो। तो ये स्वरा भास्कर अब कंगना रनौत को कटघरे में खड़ा करके जवाब देते हुए, हम सीधे आपको लिए चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी मृत्युंजय कुमार सिंह इस वक्त मौजूद हैं। मृत्युंजय, ये पूरा मामला जो शुरू हुआ था सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद, सुशांत की मौत का सच देश के सामने आना चाहिए। इस मुहिम के साथ मामला नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद बॉलीवुड के अंदर, उससे आगे बढ़ता हुआ ड्रग्स तक पहुंचा। ड्रग्स के मामले की जांच चल रही है और अब बॉलीवुड ही आमने सामने। बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए, मूल प्रश्न तो पीछे रह गया। मूल प्रश्न था शुरुआती जो 14 जून को सवाल उठा था कि आखिरकार एक युवा कलाकार ने
की मौत कैसे हुई, क्या ये खुदकुशी है या खुदकुशी के पीछे कोई और वजह है या फिर ये हत्या है। 90 दिन तक इसका जवाब नहीं मिला, लेकिन तमाम जो मुद्दे थे, कभी नेपोटिज्म गैंगिज्म का मुद्दा आया, उसके बाद जांच का दायरा बढ़ा, अब ड्रग्स की बात आई, ड्रग्स में 18 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, अब नाम आ रहे हैं बॉलीवुड के उन क्रीम लेयर की जो कि बॉलीवुड में बहुत नाम रखते हैं, पहचान रखते हैं, और कहीं ना कहीं इसमें दो गुट भी नजर आ रहे हैं। एक पक्ष जो चाहता है कि बॉलीवुड में ड्रग्स की, वीड की, चरस की, इसकी सफाई हो, ये थाली में जो गंदगी फैली है उसकी सफाई होनी चाहिए, और एक दूसरा पक्ष है जो कहता है कि पूरे बॉलीवुड को बदनाम किया जा रहा है। ये नहीं भूलना चाहिए कि बॉलीवुड कुछ चंद प्रोडक्शन हाउस, चंद फिल्म निर्माताओं, चंद डायरेक्टर, एक्टर्स से पहचान नहीं है। बॉलीवुड से लाखों लोगों का घर चलता है, बॉलीवुड पूरे दुनिया में मशहूर है, भारत की एक बड़ी पहचान है। तो ऐसे पर पूरी संस्था को, पूरे बॉलीवुड को नहीं, बल्कि कुछ लोग जो युवाओं में, विशेष तौर पर कलाकारों में, जो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो ड्रग्स वाली बात, बॉलीवुड से ड्रग्स की सफाई, वो भी शायद कल की खबर हो गई है। मुझे लगता है आज खबर इससे भी आगे निकल आई है, और आज जो खबर आगे निकल रही है तो वो वहीं 14 जून के बाद जो बहस शुरू हुई थी ना कि बॉलीवुड किसकी बपौती, ये बात तो कुछ इस दिशा में बढ़ रही है। यहां तो बॉलीवुड में श्रेय किसको दिया जाना चाहिए, बातें उस दिशा में आ रही हैं। कंगना रनौत अब ट्वीट करके कह रही हैं कि मैंने इस इंडस्ट्री को सिखाया फेमिनिज्म क्या है। तो यहां तो श्रेय लेने की कोशिश हो रही है ना। पलटकर यह भी पूछा जाएगा कि कंगना रनौत से पहले क्या बॉलीवुड में फेमिनिज्म था ही नहीं, क्या नारी प्रधान फिल्में बनती नहीं थी। आखिरकार ये किस तरीके की लड़ाई, ये किस तरीके की खींचतान, यहां तो हर किसी को मैं की फिक्र पड़ी हुई है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला तो पीछे छूट गया है। बिल्कुल सही कहा आपने, सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला पीछे छूट गया, और 90 दिनों में तमाम जो चर्चाएं हैं वो घूम फिरकर वहीं पहुंच गई हैं। नेपोटिज्म, गैंगिज्म, मैं तू मैं। देखिए ये भी कड़वी सच्चाई है इस बॉलीवुड इंडस्ट्री की कि जो 60 से 70% कंट्रीब्यूशन है वो बड़े प्रोडक्शन हाउस चलाते हैं, चाहे वो बड़े फिल्म निर्माता हो, फिल्म निर्देशक हो, बड़े कॉर्पोरेट प्रोडक्शन हाउसेज हो, वही चलाते हैं। निश्चित तौर पर अब जो नई पीढ़ी आ रही है, वेब सीरीज का दायरा बढ़ते जा रहा है, टीवी इंडस्ट्री है, जैसे जैसे ये ग्रो कर रही है, कई और प्रतिभाओं को भी जगह मिल रही है। कहीं न कहीं अब जो बात आ रही है कि ये किसी की बपौती नहीं है, हकीकत में किसी की बपौती नहीं, लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि बॉलीवुड में बहुत सारे परिवार, बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस, बहुत सारे फिल्म कंपनियां राज करती हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी राज करती हैं, उनका एक जगह है। हालांकि ये डिबेट जो है वो आने वाले समय में भी चलता रहेगा, नेपोटिज्म का हो, गैंगिज्म का हो, परिवारवाद का हो, या फिर एक विशेष अपने ग्रुप के लोगों को आगे बढ़ाने की बात हो, ये डिबेट तो आने वाले समय में भी चलता रहेगा। लेकिन बॉलीवुड क्या वाकई में किसी की बपौती है, इसका अगर जवाब जी